बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक एरोसोल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और हमारे जो की टर्म्स हैं आज के लेसन के वो हैं एरोसोल, सस्पेंडेड सॉलिड, insect repellent, cleaning agents, medicinal sprays. These are the key terms of our today's lesson. So open your books at page 107. Okay ji, let's start. Aerosols are what? The products using sol system आर कॉल्ड एरोसोल्स। अच्छा, यानी वो प्रोडक्ट्स जो सोल सिस्टम यूज़ करें। तो अब हमें ये देखना होगा कि ये सोल सिस्टम क्या है। तो SOL यानी सोल इज अ मिक्सचर ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स इन अ गैस और एयर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सोल क्या चीज़ है, ये एक मिक्सचर है किस चीज़ का, सस्पेंडेड सॉलिड। सस्पेंडेड सॉलिड किसको कहते हैं कि स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स विच रिमेन्स इन सस्पेंशन इन वाटर। यानी छोटे छोटे स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स जो सस्पेंशन में होते हैं, ठीक है जी। और लिक्विड पार्टिकल्स या लिक्विड पार्टिकल्स इन गैस और एयर। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरोसोल्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। दे आर यूज एज एयर फ्रेशनर्स। अब हम कहाँ कहाँ इनको इस्तेमाल करते हैं, जैसे एयर फ्रेशनर हो गए हमारे। इंसेक्ट रिपेलेंट्स, रिपेल करना क्या होता है? रिपेल करना होता है जिसे हम कहते हैं कि दफ़ा करना, यानी दूर करना, ठीक है, रिपेल करना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है एक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कुव्वत, कशिश की कुव्वत। फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है। तो इंसेक्ट रिपेलेंट से क्या मुराद है, जिससे जो हम स्प्रे वगैरह करते हैं और उससे क्या होता है कि इंसेक्ट्स जो हैं वो दूर जाते हैं, भागते हैं, उससे करीब नहीं आते। उनसे बचने के लिए जो हम स्प्रे वगैरह करते हैं, हेयर स्प्रेज, क्लीनिंग एजेंट्स, स्प्रे पेंट्स, मेडिसिनल स्प्रेज लाइक इनहेलर्स वगैरह हैं, तो एटसेट्रा। ये सारे हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरोसोल्स ही हैं ये सब। यानी ये तमाम की तमाम क्या हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरोसोल्स हैं। ओके जी, लेट्स कम टू नेक्स्ट पेज। हाउ डू एरोसोल्स वर्क? ये देख सकते हैं आप, दिस इज द डायग्राम ऑफ एरोसोल। एन एरोसोल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ टू फ्लूइड्स। यानी इसमें दो फ्लूइड्स का मिक्सचर होता है। वन दैट बॉइल्स बिलो रूम टेम्परेचर। एक वो है मिक्सचर जो रूम टेम्परेचर से बिलो क्या करता है, बॉयल करता है, कॉल्ड द प्रोपेलेंट, एंड द अदर वन इज द प्रोडक्ट। यानी एक मिक्सचर वो होता है, दो मिक्सचर होते हैं। एक मिक्सचर कौन सा होता है, जो बिलो रूम टेम्परेचर बॉयल करता है, बॉयल होता है, कॉल्ड द प्रोपेलेंट, और उसको हम क्या नाम देते हैं, प्रोपेलेंट। एंड द अदर वन इज प्रोडक्ट, और दूसरा हमारा प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट इज द सब्सटेंस। अब प्रोडक्ट क्या चीज होती है? प्रोडक्ट इज द सब्सटेंस विच इज एक्चुअली यूज्ड एज एयर फ्रेशनर। अब प्रोडक्ट वो चीज है जो एयर फ्रेशनर के तौर पे यूज होता है, एयर स्प्रे के तौर पे यूज होता है, या इंसेक्ट रिपेलेंट के तौर पे यूज होता है। द प्रोपेलेंट इज द मीन्स ऑफ पुशिंग द प्रोडक्ट आउट ऑफ द कैन। यानी प्रोपेलेंट क्या चीज है, इज द मीन्स ऑफ पुशिंग। इसने पुश करना होता है प्रोडक्ट को, ठीक है, आउट ऑफ द कैन, कैन से आउट। इसका काम, यानी प्रोपेलेंट का काम क्या होता है कि ये पुश करता है प्रोडक्ट को कैन से बाहर। बोथ फ्लूइड्स आर स्टोर्ड इन अ सील्ड मेटल कैन। अब ये दोनों फ्लूइड्स जो हैं ये कहाँ पे स्टोर होते हैं, सील्ड मेटल कैन। मेटल कैन के अंदर ये सील होते हैं लाइक दिस। आप इस फिगर को अगर हम देखें तो इसमें ये जो बाहर का जो आउटर एरिया है, आउटर जो हमारा लुक है इसकी, वो एक कैन है। बोथ फ्लूइड्स आर स्टोर्ड। अच्छा,
एट रूम टेम्परेचर, अब रूम टेम्परेचर के ऊपर होता क्या है, अ पार्ट ऑफ द प्रोपेलेंट फ्लूइड वेपोराइजेज, कि जो प्रोपेलेंट का फ्लूइड है ना वो कुछ हिस्सा उसका यानी वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी अंदाज में वेपोराइज होता है एंड इंक्रीजेज प्रेशर ओवर द प्रोडक्ट लिक्विड, और वो प्रोडक्ट लिक्विड के ऊपर क्या कर रहा है, प्रेशर इंक्रीज करता है। अ लॉन्ग प्लास्टिक ट्यूब रन्स फ्रॉम द बॉटम, एक प्लास्टिक ट्यूब यहां से, ये देखें ये एक ट्यूब हमें नजर आ रही है, ये ट्यूब क्या करती है, रन्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द कैन अप टू द वॉल्व सिस्टम, यहां तक वॉल्व सिस्टम तक ये आती है, एट द टॉप ऑफ द कैन, ऊपर की तरफ। व्हेन वॉल्व इज ओपन्ड बाय प्रेसिंग द बटन, होता क्या है कि हम जब उसको प्रेस करते हैं, बटन को प्रेस करते हैं तो वॉल्व ओपन हो जाता है, ठीक है जी। द हाई प्रेशर प्रोपेलेंट वेपर और गैस पुशेस द लिक्विड प्रोडक्ट अप इन द प्लास्टिक ट्यूब, अब वो जो वेपर जो है वो प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वो लिक्विड जो है प्रोडक्ट का वो क्या करता है, वो अप आता है प्लास्टिक ट्यूब के अंदर एंड देन आउट थ्रू द नोजल, और फिर नोजल से आउट होता है। द नैरो नोजल ब्रेक्स, जो बारीक सी नोजल होती है बिल्कुल, ब्रेक्स द फ्लोइंग लिक्विड इनटू टाइनी ड्रॉप्स, वो फ्लोइंग लिक्विड को बिल्कुल टाइनी ड्रॉप्स में क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, विच कम्स आउट एज अ फाइन स्प्रे, और फिर जब वो स्प्रे बाहर की तरफ आता है तो बड़ा फाइन अंदाज में वो एक फुहार की शक्ल में जो है वो हमारे ऊपर जो है वो हम यूज़ कर लेते हैं। अगर सपोज ये एक परफ्यूम है या बॉडी स्प्रे है या एयर स्प्रे है, एयर फ्रेशनर है, तो वो फिर हम यूज़ कर लेते हैं। आप यहां से भी इसको देख सकते हैं, एक नज़र, यहां पे भी एक फिगर बनी है एरोसोल की। तो दिस काइंड ऑफ एक्शन वी डू, हम क्या करते हैं, इसको प्रेस करते हैं और एक फाइन स्प्रे जो है वो हम हवा में बिखेर लेते हैं। ओके जी, हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड है हमारा क्वेश्चन नंबर 7.4 पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 7.4 पार्ट सी। तो उसमें अब उसका आंसर जो है वो आप लिखेंगे, लर्न करेंगे और लिखेंगे भी और लर्न भी करेंगे, यही आपकी आज की डायरी होगी। और आपको उसको आप करेंगे कैसे, यहाँ से ये जो पेज नंबर है 107 एरोसोल्स की आप हेडिंग देंगे, ठीक है, और ये जो पैराग्राफ है ये आप सारा लिख लेंगे। क्लियर जी। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज है इसमें कुछ लाइंस हैं जो मैंने ड्रॉप की हैं, तो आप मार्क ये कर लें जितना लिखना है, ये जितना लिखना उतना आप मार्क कर लें। पहले यहाँ से लेके एन एरोसोल से लेके प्रोडक्ट तक ये मार्क कर लीजिए, आप इतना लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे लाइन नंबर 1 2 3 4 5 डी से, दी प्रोपेलेंट, यहाँ से लेके आप ये कैन तक आप लिखेंगे, इसको भी मार्क कर लें। ये सेकंड आपका मार्किंग एरिया हो गया जो आपने लिखना है। इसके अलावा जो है वो आपने ड्रॉप कर देना। फिर उसके बाद आप शुरू करेंगे एट रूम टेम्परेचर से लिक्विड तक, ठीक है जी। इसके बाद आप ये दरमियान में से छोड़ देंगे, फिर व्हेन से शुरू करेंगे, व्हेन वॉल्व इज ओपन्ड, ये ओपन्स तक, यहां तक आप इसको करेंगे, ये मार्क आप कर लीजिए, ठीक है जी। उसके बाद आप यहां से शुरू करेंगे दी से और यहां एंड तक स्प्रे तक, ये दी से आप शुरू करेंगे और एंड तक, इतना आप लिखेंगे जी। क्लियर है जी। तो ये आपने लर्न एंड राइट, आपका आज का होमवर्क क्या है, लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 7.4 पार्ट सी। और रिटर्न वर्क जो आपने करना है, जैसे पहले भी मैं बता चुका हूं कि जर्नल इंटरलीफ आप लेंगे फॉर साइंस होमवर्क 8th क्लास में। और ये नोटबुक आपके सामने है, कुछ इस किस्म की नोटबुक जो हैं दीज आर अवेलेबल इन मार्केट, बुक सेंटर से आपको मिलेगी, इकरा की किसी भी ब्रांच से आपको ये नहीं मिलेगी। इस पे आपने काम करना है। इसका 1 पेज जो है वो ब्लैंक होता है और दूसरे पेज के ऊपर लाइनें लगी होती हैं। तो इसको हम देखते हैं किस अंदाज में अंदर भी, ये है जी आपकी नोटबुक, इस अंदाज में आप काम करेंगे। देखें इसका 1 पेज जो है वो आप देख सकते हैं कि ब्लैंक है लेफ़्ट साइड वाला, और राइट साइड का जो पेज है उसके ऊपर लाइंस लगी हुई हैं।
और इस तरह से इस नोटबुक को आप, ये वाली नोटबुक आपने इस्तेमाल करनी है। क्लियर है जी? इस नोटबुक के ऊपर आपने काम करना है। और अगर आपने यूं कर लिया है कि इकरा की जो नोटबुक्स हैं उनमें से किसी एक के ऊपर थोड़ा बहुत काम कर लिया है, तो आप नेक्स्ट जो काम है वो यही वाली नोटबुक लेके, ये जर्नल इंटरलीफ, नेक्स्ट जो काम है वो इस पे आप करना शुरू कर दें। ओके, यानी अगला काम जो है वो इस पे करना शुरू कर दें। पहला जो आपका काम है उसको उसी तरह से आप सेव रहने दें, और नया काम जो है आप इस पे करना शुरू कर दीजिए। ओके जी? और पहला जो काम है वो आप उसी अंदाज में अपनी अपनी मुतलका ब्रांचेस में सबमिट करवा दीजिए, ताकि वो भी चेक हो जाएगा, और नेक्स्ट फिर इसी नोटबुक वाला आप नेक्स्ट वाला जो काम है वो करना शुरू कर दें। जो काम आपने कर लिया हुआ है उसको रिपीट ना करें। ठीक है जी? थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।